बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। एनडीए की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगी है। सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी के पहले सीएम बनने की चर्चा तेज हो गई है। जल्दी ही नई सरकार शपथ ले सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लंबी पारी खेलने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार चूंकि अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो सीट अब खाली है मुख्यमंत्री पद की, और इसको लेकर विचार मंथन हुआ बीजेपी में और जेडीयू में। एनडीए के घटक दलों ने आपस में बैठकर चर्चा की। इससे पहले बैठक हुई बीजेपी और जेडीयू की समक्ष विधायकों की, और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की अलग और जेडीयू विधायक दल की बैठक अलग हुई, और उसके बाद नाम तय हुआ है सम्राट चौधरी का। यानी कि बिहार के चौधरी होंगे अब सम्राट। यह बड़ी खबर, विधायक दल का नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को, और आपको बता दें कि कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बहुत पहले से अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं तो उनका पद कौन संभालेगा, बिहार की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी। और उस पर भी संगठन के जो दल हैं, उस पर भी रणनीतिक समीकरण ठीक नहीं बैठ पा रहे थे। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक बयानबाजी में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी से सीएम होगा, कोई कह रहा था जेडीयू से सीएम होगा, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है। और पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, अटकलें आखिरकार समाप्त हुई। सम्राट चौधरी अब बिहार के चौधरी होंगे। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है, कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि जो 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होना था, वो 2 नाम कौन से हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बात मैं बताता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो है नाम सम्राट चौधरी को घोषित कर दिया गया है। लगभग ये मान के चला जाए, क्योंकि जिस तरह से कयास लगभग 3 दिन 4 दिन से चल रहा था कि अगला कौन मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उसकी और जिस तरह से बात कहा जाए, जिस तरह से कहा जाए कि जो 4 दिन से ये गर्मा गर्म बहस और गलियारों में जो चर्चा, सत्ता की गलियारों में जो चर्चा थी, उस पर तत्काल विराम लगा है। अब देखना है कि ये किस ओर करवट लेता है। करवट क्या लेगा कि कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से ये विराम लगा है, तो कहीं न कहीं ये एक शुभ संकेत भी माना जाए। धर्मेंद्र जी, देखिए धर्मेंद्र जी, लंबे वक्त तक लंबी पारी नीतीश कुमार ने खेली। बिहार के सबसे लंबे वक्त तक सीएम बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार के पास है। लेकिन अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं, अटकलें बहुत तेज से, ये कहा जा रहा था कि कोई कह रहा था बीजेपी से सीएम होगा, कोई कह रहा था जेडीयू से सीएम होगा, लेकिन आखिरकार अब ये अटकलें समाप्त हो गई हैं। लगभग सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। लेकिन जो 2 पद हैं डिप्टी सीएम के, इसको लेकर नाम की जो अटकल है वो अभी भी हैं। क्या ये दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे, क्योंकि सीएम बीजेपी से हैं? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? हाँ, सुन गया। अब डिप्टी सीएम की बात है तो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम की एक तो निशांत होंगे 100%, ये मान के चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत कुमार, वो डिप्टी सीएम बनने की चर्चा जोरों पर है, और निश्चित रूप से वो बनेंगे, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं की बात है। और आगे एक डिप्टी सीएम और की बात, एक डिप्टी सीएम ये जो है बीजेपी की ओर से रहेगा। जैसा सूत्र बता रहा है कि अभी जो चर्चा हो रही है और आ रही है, क्षण की बात आ रही है कि ऐलान तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये निश्चित रूप से अब कहा जाए कि जिस पर जो चीज की विराम लगने की बातें थी कि अगला कौन सीएम होगा, तो ये इस पर तत्काल अभी विराम लग चुका है, जो सूत्र बता रहा है। और
अगर इस पर ये बात सही होती है तो निश्चित रूप से अच्छी बात, सबसे संकेत होगा। क्योंकि देखिए जो सवाल है कि दो सीएम, डिप्टी सीएम की, एक डिप्टी सीएम निशांत का तो भी तय मानी जा रही है निश्चित रूप से इसमें, लेकिन परंतु कहीं नहीं है कि डिप्टी सीएम निशांत नहीं बनेंगे और एक बीजेपी की ओर से बनेंगे। और जो क्षण की बात आ रही है अभी के तत्काल जो है कि ये भी प्रक्रिया चल रही है कि इसमें जदयू का कहना है कि मेरा स्पीकर मेरा होगा, एक स्पीकर पर भी दावेदारी चल रही है जदयू का। तो ये सब मुद्दा अभी चल रहा है और बातचीत भी का दौर जारी है और मुझे लगता है कि ये चीज अब जो है, मुझे लगता है शाम तक में सारी चीजें सामने आ जाएगी। अच्छा, लेकिन धर्मेंद्र जी, आप निशांत जी की बात कर रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन कयास ये भी कहे जा रहे हैं कि निशांत जो है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस पद को संभालने के लिए, और उन्हें अभी फिलहाल मनाया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम पद संभालें, लेकिन वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है और उनकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन जेडीयू में नेताओं की कमी नहीं है, बड़े नेता हैं, संजय झा हो गए, ललन सिंह हो गए, और भी तमाम नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री की रेस में है। क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस की बात जो भी हो ना हो, अलग दूसरी बात है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। डिप्टी सीएम निशांत के इसलिए कि जिस समय इस्तीफा दिया था, जिस समय मैं थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे कि मैं राज्यसभा जाऊंगा और इस्तीफा दूंगा, तो उसी ठीक एक दिन के पहले जो है सीएम आवास पर घेराव हुआ नहीं, बल्कि पूरी उनके कार्यकर्ता का ये डिमांड था कि आप यहाँ बिहार छोड़ के मत जाइए। और उस स्थिति में तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जा रहा, बिहार में हूँ, बिहार पर मेरी नजर रहेगी। लेकिन तब वहां से डिमांड आया कि निशांत को जिम्मेदारी दी जाए, तो फिर इस पर सहमति बनी और सहमति बनने के बाद उन्होंने निशांत को फिर आगे किया और निशांत ने अपने फिर जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद फिर ये सामने में आ गया कि निशांत को जो है डिप्टी सीएम की कमान दी जाए और उन पर उनके आसपास जो भी लोग हैं उनके सारी चीज है, अगर कहीं खामियां होगी या जो दिक्कतें होगी वो पूरा करेगी। पार्टी लेवल पर भी ये चर्चा हो रही है, इसलिए वो संभालने, डिप्टी सीएम पद संभालने में वो सक्षम है हर तरह से। जी धर्मेंद्र जी, इसके अलावा एक बात मैं और समझना चाहूंगा। अगर देखिए, अब चूंकि अब बीजेपी के हाथ में सत्ता होने वाली है बिहार की, और आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर टीएमसी भी लगा रही, बीजेपी भी लगा रही, लेकिन अब बीजेपी की जो सरकार अब बिहार में अगर बनती है, चूंकि अब बनना तय ही है, अब तो नाम औपचारिक ऐलान बाकी है, ये एक बूस्टर का काम करेगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए। इतना तो तय है कि बिहार की पॉलिटिक्स पूरे भारत पर प्रभावित होता है। मैं शुरू से मैं विधानसभा चुनाव से आज तक की मैं बात कर रहा हूं, ये निश्चित रूप से बिहार एक ऐसा चाणक्य क्या कहा जाए, ये क्षेत्र है या ये पॉलिटिकल क्षेत्र अखाड़ा है, इसको जो कहा जाए, ये पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि आज भी जो है जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसका निश्चित रूप से बंगाल पर असर पड़ेगा। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, निश्चित रूप से यह प्रभाव पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि बिहार की राजनीतिक जो है, बिहार की राजनीतिक पूरे भारत के स्टेट पर प्रभावी होता है और ये चीज बंगाल में भी दिखने को लगेगा और देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरा भी वहां कुछ कार्यकर्ता नहीं बल्कि मेरा भी दोस्त है, मित्र है, सहभागी है, उनसे मैं बात करता हूं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि बिहार की जो हवा चली है वो निश्चित रूप से बंगाल में प्रभावित हो रही है। इसका मतलब यह है कि टीएमसी के लिए अब इस बार चुनाव जीत पाना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा जो इससे पहले हम देख चुके थे। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2021 में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए थे, बीजेपी और टीएमसी में 90 लाख का अंतर था, और उसके बाद 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए धर्मेंद्र जी, तो 44 लाख का अंतर था। अभी फिलहाल में 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए टीएमसी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। अब ऊपर से बिहार में बीजेपी की सत्ता, तो कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर साबित हो सकता है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, चूंकि बिहार के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बंगाल जो है पड़ोसी राज्य है, और दोनों का यहाँ का भी वोटर, कुछ लोग जो है बस चुके हैं, वहां बंगाली रह चुके हैं, बंगाल में रह चुके हैं, तो उनकी परिजन, यहाँ की मानसिकता जो है, जिस तरह से एनडीए की सरकार में यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके परिजन भी रह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से वहां प्रभावित होंगे और होने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि जी मैंने और लोगों से
कल का पश्चिम बंगाल के पत्रकारों से भी मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि इस बार का जो है, इस बार का सीधी टक्कर नहीं, बल्कि जिस तरह से हवा चल रही है और दिन प्रतिदिन रोज हर रोज जो है वहां की सभाएं जो हो रही है और वो टीएमसी के खिलाफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से और इस समय जिस तरह से कि बिहार में सरकार की बात चल रही थी और सरकार बिना भेदभाव, बिना झंझट का और सारी मतलब सहमति के बाद वो जो हरी झंडी हो गई, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य होने के नाते दोनों का हर भाषा अलग हो सकता है, लेकिन विचार और खान पान एक है। यही कारण है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से बंगाल में पड़ेगा। जी अच्छा धर्मेंद्र जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप बिहार की राजनीति को बखूबी जानते हैं, जड़ों से जानते हैं, आप बखूबी हमारे दर्शकों को समझा भी पाएंगे। सम्राट चौधरी ही क्यों? क्योंकि बीजेपी में नेताओं और कद्दावर नेताओं की कोई कमी नहीं है। क्या एक वजह यह है सम्राट चौधरी को सीएम बनाना कि वो अमित शाह के करीबी हैं, हिंदूवादी नेता हैं, उनकी छवि अलग तरीके से है, या इसके पीछे कोई और लॉजिक है बीजेपी का? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस कौम से आते हैं उसको पर ध्यान दिया जाए। जिस वो कौम से आते हैं उसी कौम से आपके मुख्यमंत्री, तो लव कुश की जोड़ी जो होती है तो उसको भी वो काटने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूं, बड़ी छोटी बात लेकिन है बहुत बड़ी बात। तो उन चीजों को पाटने का काम किया है और एक तीर से दो निशाना हुआ है। मुख्यमंत्री भी बन गए और वो अपने जो लव कुश की जोड़ी थी उसको भी सामंजस्य में रखा। यही कारण है कि उनको इस तरह इतनी बड़ी पावरफुल की जिम्मेदारी सौंपी गई और उस पावर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान है, नहीं बल्कि हाथ है। क्योंकि कैबिनेट की जब बैठक हुई थी, आज हो रही थी, कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट रूप से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने इशारों में सम्राट चौधरी को कहा कि ये अब बिहार की जिम्मेवारी आपके कंधों पर, इन लोगों के कंधे पर, युवा को कंधे पर होगी, तो अब इनको बिहार चलाना है। और रह गई बात मेरी, जहां तक कि मैं दिल्ली में हूं तो कोई बहुत दूर नहीं है, वहां से मैं सारी मदद करूंगा, सरकार को भी मदद करूंगा, इसलिए आप लोग खुश रहिए और जाइए और कैबिनेट में अपना कैबिनेट का विस्तार करिए, ये मान के चलिए, और कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आज 5 मिनट के स्पीच में मुख्यमंत्री ने कहा। और भावुक पल था वो आज जो बैठक हो रही थी, तो उसमें भावुक का पल था। 5 मिनट के दौरान जो है सारी मंत्री और विधायकगण जो भी थे सन्न थे एक दूसरे से, क्योंकि आज उनकी अंतिम विदाई थी, अंतिम बैठक थी, ये कहा जाए। आज नीतीश युग का अंत और नए युवाओं का आरंभ होता है। तो ये भी लोगों इतनी लंबी पारी खेलने के बाद कोई भी नेता मंत्री भावुक तो हो ही जाएगा धर्मेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है सम्राट चौधरी को सीएम पद का दावेदार बनाकर, क्योंकि एक तरफ जातिगत समीकरण साध लिए और दूसरी तरफ कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी देकर बाकियों को भी संतुष्ट कर दिया। धर्मेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधायक दल की बैठक चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम लोग इस दौरान मौजूद हैं और यहां पर बैठक हो रही है और बहुत जल्दी नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यही वो बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर नामों का ऐलान किया जाएगा। सीएम के नाम पर मोहर लगना भी बाकी है, हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन सम्राट चौधरी लगभग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो 2 नाम कौन होंगे, इस बात का ऐलान भी इस बैठक में हो जाएगा। ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज पर, जहां पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है और विधायक जब अपना नेता चुन लेते हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री का दावेदार माना जाता है। तो स्वदेश न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां बिहार की पटना में बीजेपी के विधायक दलों की जो बैठक है वो चल रही है और बहुत जल्दी नामों का ऐलान भी हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।